नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों सभी का इस वीडियो में। तो डीएलएड और बीएड अब एक ही रहेंगे, इस बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है। और 31,277 शिक्षक भर्ती में क्या नया पेंच आ गया है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। प्राथमिक में अब 2 भर्तियाँ दोस्तों हुई हैं और दोनों में मेधावी बाहर हो गए हैं। आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है दोस्तों, अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है कि डीएलएड और बीएड को एक करने के लिए सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है, जो राज्य मंत्री हैं। तो देखिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को अब एक ही करने का सुझाव दे दिया है। 57वीं दोस्तों जनरल काउंसिल ये चल रही थी एनसीईआरटी की, तो उसी में ये संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड डिग्री धारक ही उचित रहेंगे और उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशनल और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया। और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में ये काउंसिल चल रही थी। तो द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधारों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए ये उपलब्धियां भी बताई हैं। और उन्होंने कहा कि गवर्नेंस और अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल एवं मानव संपदा पोर्टल विकसित कर पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। तो दोस्तों अब तक तो ये मांग चल रही थी कि बीएड के पास चूँकि अन्य ऑप्शंस हैं, जैसे टीजीटी वगैरह और कई राज्यों में पीजीटी में भी, साथ ही साथ एलटी ग्रेड और ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन डीएलएड के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है प्राथमिक में। लेकिन अब यहाँ पर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि दोनों को अब एक ही कर दिया जाए और 1 से लेकर 8 तक बीएड ही उचित रहेंगे। तो डीएलएड छात्रों के ऊपर कहीं न कहीं निराशा जो है ये आ गई है, उनके लिए कहीं न कहीं ये सुखद खबर नहीं रहेगी, क्योंकि अब तक तो बात ये चल रही थी कि बीएड को सिर्फ 6 से लेकर 8 तक रखा जाए, बाकी प्राइमरी में डीएलएड को ही रखा जाए। अब तक ये बातें चल रही थी दोस्तों। तो यदि बीएड को 6 से 8 तक कर देते तो कहीं न कहीं उनको भी अवसर मिल जाता जो डीएलएड किए हैं, क्योंकि उनके लिए ही मूल रूप से ये प्राथमिक में भर्तियाँ आती हैं। लेकिन 2011 वाली भर्ती में भी जैसा कि आपने देखा था, बीएड को एक बार सम्मिलित किया था 72,825 वाली भर्ती में, और फिर इस बार जो है 69,000 भर्ती में बीएड को सम्मिलित कर लिया है। और दोनों भर्तियाँ कोर्ट में चली गई हैं। वो भी भर्ती काफ़ी समय 3-3.5 साल लग गए थे, और ये भी भर्ती आप देख ही रहे हैं इतने समय लग रही है। रोज़ इसमें नए नए पेंच आ रहे हैं, भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह यही दोस्तों हमारी प्रमुख खबर रही। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 31,277 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एक नया पेंच आ गया है। इसमें आप जान ही रहे हैं, रोज़ कहीं न कहीं रोज़ एक से बढ़कर बवाल उठ रहे हैं। तो 31,277 में देखते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों पिछले दिनों जैसा कि 31,277 की जो लिस्ट आई है, इसमें इतनी अनियमितता है कि सरकार ने स्वीकार करके इसकी जांच के आदेश दिए थे। तो उसी के संबंध में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 56 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं। जब उन्होंने ऐसा खबर सुना, उनके देखिए यहाँ पे अंक ज़्यादा हो गए हैं। पहले अंक उनका कम था, लेकिन 56 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक फिर बाद में बढ़ गए। तो दोस्तों कहीं न कहीं जब भर्ती ज़्यादा दिन हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है, तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि चूँकि ज़्यादा मेरिट वाले अभी बाहर हो गए और सरकार ने ये कहा है कि ज़्यादा मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र देंगे, और भले से नियुक्ति पत्र लेना पड़े लो मेरिट वालों से। तो कहीं न कहीं जो लो मेरिट वाले हैं वो भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, और वहीं आवेदन पत्र में त्रुटि करने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। मैंने आपको बताया था 1,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस छोटी त्रुटि के कारण जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। तो वो सभी बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने अभी दिन रात प्रदर्शन दोस्तों कर रहे हैं। ये चौथा दिन है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। और 31,277 शिक्षक भर्ती में 56 ऐसे अभ्यर्थी के अंक बढ़ गए हैं जिनको सहायक अध्यापक बनना है। तो इस सूची में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय एनआईसी लखनऊ गुरुवार को भेजी गई है। इस दौरान सबसे बड़ी बात दोस्तों यह रही कि भर्ती के पूर्व बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसको दूर करके भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। और जबकि आवेदन पत्र में हुई त्रुटि वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चौथे दिन भी सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने बैठे हैं अभी।
यह लोग मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट से शीघ्र निर्णय भी आ सकता है और इतना तो तय है कि निर्णय आने के बाद सहायक अध्यापकों की 31,277 भर्ती पूरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि कोर्ट का जब 37,339 का जब निर्णय आएगा तब भी 31,277 की लिस्ट प्रभावित होने वाली है, मैंने पहले भी बताया है। और ये भी मैं बता दूं 3300 अभी लगभग सभी जिलों की सीटें मिलाई हैं, तो 3300 अभी इसमें सीटें रिक्त भी बच गई हैं। अब किस आधार पे दोस्तों ये सिलेक्शन हुआ है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक कि अधिकारी भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। न तो सरकार इसका कोई स्पष्टीकरण दे रही है, एमआरसी कैसे लागू हुआ है, ओवरलैपिंग कैसी हुई है, कोई भी मुद्दा सरकार ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रही है। किस ज़िले में कितनी मेरिट गई है, ओबीसी का कितना कट ऑफ गया है, जनरल एससी का कितना गया है, कुछ भी बताने के लिए सरकार ना तो तैयार है, ना तो कोई अधिकारी इस मामले में सामने आकर अभ्यर्थियों से रूबरू हो रहा है। उधर ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो ओवरलैपिंग को लेकर परेशान हैं, तो क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कोर्ट चले गए वो भी, और उनका कहना है कि अगर उनके अंक सामान्य के चयनित अंक से अधिक हैं तो फिर उन्हें सामान्य में सिलेक्टेड करना चाहिए, और ओबीसी की जो उनकी जगह वैकेंट सीट बची उसकी जगह किसी न किसी ओबीसी वर्ग के ही छात्र को रखा जाए। जबकि ऐसा भी इसमें इस लिस्ट को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसा पालन इसमें नहीं किया गया है, तो कहीं न कहीं ये छात्रों का हनन तो है ही दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, प्राथमिक अब तक 2 भर्तियां हुई है, इसके पहले भी आप जान रहे हैं 68,500 और ये भी हुई है 69,000, अभी इसकी प्रक्रिया फ़िलहाल चल रही है। तो दोनों भर्तियों में अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि हाई मेरिट वाले इसमें काफ़ी संख्या में बाहर हो गए, जबकि लो मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। इतनी बड़ी विसंगत तो दोस्तों और किसी डिपार्टमेंट में अब तक पूरे इतिहास में नहीं मिली थी। इस भर्ती में क्या फार्मूला अपनाया गया है यह सरकार ही जानेगी, हालांकि सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। जांच के आदेश दिए हैं, कमेटी बनाई है, 2 हफ्ते में निर्णय भी कहा है आने के लिए, और इसके बाद नई सूची फिर जारी होगी। तो अभी जिनको फिलहाल नियुक्ति पत्र मिल भी गया है 31,277, तो वो पूरी तरह से अभी आश्वस्त ना हो, पूरी तरह खुश भी ना हो यदि उनकी मेरिट लो है। हाई मेरिट है तब तो खैर ठीक है, लेकिन यदि लो मेरिट है तब उनसे नियुक्ति पत्र वापस भी लिए जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी विसंगत ही दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। तो थोड़ा इस बारे में दोस्तों और आपको विस्तार से बता दूं कि जो 68,500 भर्ती इसके पहले योगी सरकार में ही हुई थी, वो भर्ती में मानक बदलने से 6,127 अभ्यर्थी उसमें बाहर हो गए इस लिस्ट से। और ये जो 69,000 फिलहाल अभी चल रही है भर्ती प्रक्रिया, इसमें वर्गवार चयन मानक दुरुस्त करने में छूटा चयन जो है अभ्यर्थियों का। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का चयन दोस्तों आप सभी को विदित है कि मेरिट से होता है, शैक्षिक मेरिट उसका आधार रहती है। तो योगी सरकार ने चयन के लिए लिखित परीक्षा पिछली बार कराने का निर्णय लिया। इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, लेकिन पिछली बार सिर्फ 68,500 वाली परीक्षा में लिखित परीक्षा करवाई गई थी। तो परीक्षा भर्ती 68,500 की हुई थी और अगस्त 2018 में उसकी लिखित परीक्षा हुई थी। उसमें दोस्तों 31,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे और सभी से ऑनलाइन जिला वरीयता ली गई थी। अनंतिम चयन सूची जारी की गई तो 34,660 अभ्यर्थी उसमें शामिल थे, जबकि 6127 को बाहर कर दिया गया था। इतने अभ्यर्थी बाहर होने का कारण यह था दोस्तों कि भर्ती के कुल पदों यानी कि 68,500 की जगह लिखित परीक्षा में सफल 41,556 को ही आधार तय किया गया था। इस वजह से ये अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। और उसी प्रकार कुछ माजरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ठीक वैसे ही है जो है 31,277 पदों की अनंतिम चयन सूची में ओबीसी व एससी के साथ जो है ज़्यादा इसमें गड़बड़ी हुई है। वे अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं जिनका चयन अनारक्षित सीटों पर हुआ था। उनके गुणांक से कम वालों को ओबीसी व एससी वर्ग में चयनित किया गया है। यह जरूर है कि परिषद के अफसर कुछ पदों पर ओवरऑल तय आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं, इसलिए आधे पद सामान्य वर्ग, बाकी पद आरक्षित अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। तो चयन सूची से बाहर अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को अब 17 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगली डेट 17 नवंबर है। पिछले वीडियो में भी बताया गया था। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये खबर पता ही होगी। तो अगला डेट है दोस्तों 17 नवंबर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 17 नवंबर कुछ न कुछ अवश्य सकारात्मक रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है दोस्तों, तो भर्ती है तो अभी जल्द ही विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि युवा मंच ने प्रदेश में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने हेतु मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया है और साथ ही ट्वीट व ईमेल के माध्यम से यह जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी है। प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों समेत शिक्षक, तकनीकी संवर्ग और विभिन्न विभागों में खाली पदों का जल्द विज्ञापन जारी करने के लिए मांग की गई है। और वहीं यूपी पीसीएल के
4102 पदों के विज्ञापन को बहाल करने की मांग उठाई गई है। अन्यथा बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए एक चेतावनी दी गई है सरकार को। ठीक है, और इसके साथ ही लेखपाल भर्ती, उसका भी विज्ञापन आपको कहीं न कहीं अगले महीने में फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।